गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आए हैं नॉलेज टेस्ट देने। मतलब मैंने दे दिया है, मैंने उसका ना जो व्लॉग बनाया था मैं उसे पूरा नहीं किया। मैंने इसीलिए नहीं पूरा किया क्योंकि मैं चाहता था कि शिखा भी दे दे और हम दोनों अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सके एक ही वीडियो में। सो गाइस, फाइनली मैंने अपना आज नॉलेज टेस्ट दिया और आई पास विद फ्लाइंग कलर्स। मेरे जो मार्क्स आए हैं, मतलब परसेंटेज, दैट इज़ 100%। तो आज उसका नॉलेज टेस्ट है। अभी वो टेस्ट दे रही है अंदर और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। लेट्स सी उसका कैसा जाता है। होपफुली वो पास हो जाए। पहली अटेम्प्ट में मैं टीचर था उसका, तो अब अगर वो पास नहीं होती तो मेरा नाम बदनाम होएगा। सो गाइस, अभी आज मेरी हम नॉलेज टेस्ट देने आए थे और वो मैंने बता दिया उन्हें। अच्छा, बता दिया। हाँ, तो टेस्ट दे रही थी तब बता दिया। और मैं बट ये थोड़ा माइक ऑन है ना। हाँ। बट अभी अच्छा कैसा रहा? चल पहले ये बता। तो बहुत बढ़िया, मैं ना मस्त नंबर से पास हो गई। इसने मुझे पढ़ाया था और मैं सोच रही थी कि यार गलती से मैं फेल होगी ना तो मतलब ऐसे मतलब मेरे गुरु की नाक कट जाएगी। मेरे को पास तो होना ही पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि ये हुई है पास। अब मैंने आपको अपना बताया कि मैं 100% से पास हुआ और उन्होंने बोला भी कि भाई मतलब कोई पास होता नहीं है 100% से, यू आर द फर्स्ट। मे बी हो भी जाता हो, बट मेरे सेंटर में उन्होंने बोला कोई नहीं हुआ। बट ये मैडम पास हुई है 80% से। मतलब इसने ना पूरे 10 के 10 गलत किए हैं, नहीं 9 गलत किए हैं, एक बच गया। उसमें भी ये कहती मुझे डाउट था लास्ट में आके। हाँ। नहीं, मैंने शायद पूरे 10 गलत किए हैं। 11 गलत होते ही फेल हो जाती। 11 गलत होते तो फेल हो जाती। 10 में तो पास होगी ना। हाँ। और जैसे ही मैं अंदर बैठा था, अंदर तो आप शूट कर नहीं सकते, पर मैं अंदर बैठा, मुझे आके सीधा कहती, क्या बोली? क्या होगी? कहती आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो थे आउट ऑफ सिलेबस। मेरे को पढ़ाया था, जितना पढ़ाया था मैं सारे ठीक करके आई हूँ। अब ये होता है ना कि है ना, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट ने अपना थोड़ा सा साथ में होमवर्क भी करना होता है। और मैंने जितना बताया उसके बाद जो था, इसने कुछ नहीं पढ़ा, ये चिल मार के इसने ऐसा टाइम निकाला कि भाई हाँ। बट चलो फाइनली $15 का टेस्ट होता है। वो $15 एक ही बारी में हम दोनों के हो गए। 2 दिन पढ़ के पास हो गई और आप सबकी तैयारी तो मैंने करा देनी। अब मेरा मतलब हो गया बढ़िया। हाँ, इसका हो गया। हाँ। बट हाँ ठीक है, ये जो भी बोले तैयारी में आप ज्यादा मत ध्यान देना क्योंकि अभी भी 80% से ही पास हुई है। 2 दिन में पेपर पास करना है तो मेरे पास आओ। 15 दिन में पेपर पास करना है तो यहाँ जाओ। और मैं 100% से पास हुआ हूँ और मैंने भी 1-1.5 दिन ही पढ़ाई की थी और वो बीच में टाइम पास करता, बुक लेके घूमता रहा। पेपर ओहो मेरे एग्जाम है, ओहो मेरे एग्जाम है। हाँ। और मैं यहाँ पे 2 दिन में ऐसे मतलब झंडे गाड़ के आई हूँ। अल्टीमेटली मिलना तो वही है ना, दैट यू हैव पास एग्जाम। यस। और स्लिप का है वो जेरी, ये संभाल के रखनी है। हाँ। और 80% दिखा, कहाँ लिखा है? तूने ली नहीं ना? नहीं, वो लेकर आ यार। उसने बोला और नहीं चाहिए कुछ। अरे तो 80% लिखा होता है वो, लेकर मैंने बोला तो था लेनी है लास्ट में। उसने मुझसे कोई स्लिप ही नहीं पूछी। तो बोल मुझे वो दे। अच्छा, मैं ला रही हूँ। हाँ, ये होता है जैसे आप लड़कियों को अकेले छोड़ दो ना। हेलो, वो फिर उसने तुझसे पूछा था कि ये स्लिप है चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने बोला था ना कि बोलना है कि भाई मुझे चाहिए अपने रिकॉर्ड के लिए। मेरे को बताइए उस स्लिप के ऊपर क्या लिखा था, ये थोड़ी पता था मुझे। चल जा। तो जी आ गया, मेरी रिपोर्ट कार्ड आ गई है। अब आ गई है रिपोर्ट कार्ड। It says I have passed with distinction. हाँ, डिस्टिंक्शन। बट हाँ, बहुत ही बुरा दिया है। मतलब क्या यार, मैं पास अब मुझे लगता है या तो मुझे मुंह छिपाना पड़ेगा या तू छिपा ले जाके अपना। बट ठीक है, हम आपको बताएंगे कि कैसे पास करना है क्योंकि है ना, हम दोनों के पास अब आपने देख ही लिया, एक ने 100% से क्लियर किया, एक ने 80% से। डिसाइड आपको करने की आपको किससे सीखना है। बट हम दोनों अपने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कैसे करना है ताकि है ना फर्स्ट टेक में क्लियर हो जाए। यू नो, मतलब लाइक $15 हर बार पे करना डिफिकल्ट हो ही जाता है क्योंकि इनिशियली आप पे करते हो तो इवन $5 भी एक्स्ट्रा पे करने मुश्किल ही लगते हैं। चाहे वो इंडियन करेंसी है, चाहे वो आप यहाँ पे कमा रहे हो,
तो ठीक पर है। एग्जाम इजी है। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और बाहर स्नोफॉल बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। तो अगर कनाडा में आप लोग हो तो वैंकूवर में भी अभी मतलब हम वैंकूवर के पास है, आई मीन ब्रिटिश कोलंबिया। तो अगर आप यहाँ पे भी बाहर जा रहे हो तो बड़ा संभल के जाना, अपने जैकेट ग्लव्स बूट्स सब लेके निकलना। अभी बात करते हैं हम अपने टेस्ट टेस्ट की। की। सबसे पहला स्टेप है कि आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जहाँ पे अपॉइंटमेंट जाके ले सकते हो। तो आप वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। हो सकता है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करो वो आपको महीना 20 दिन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही होता है, महीना 20 दिन लेट मिल रही है। हमें भी पहले मिली थी, आई थिंक 25 दिन आगे की अपॉइंटमेंट मिली थी, बट उसी 10 मिनटों बाद हमें अगले दिन की मिल गई थी। हाँ, मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं कि अच्छा लेट अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो तो मैं नहीं ना लेनी। करूं। हाँ। वो एक बार बुक कर लो आप। फिर यहाँ पे वो ट्रिक है कि आप बुक करो। हाँ। हमने दोनों के केसेस में ऐसे ही किया था, हमने बुकिंग कर ली, आप फिर बस उसे चेक करते जाओ बार बार, हर 10 मिनटों बाद, हर आधे घंटे बाद, और Right. डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपको अगले दिन या परसों की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं हाँ। मिल जाएगी। और इसमें भी आप वॉक इन भी कर सकते हो, बट अगर आप टेस्ट के लिए वॉक इन करने वाले हो तो मेक श्योर कि आप अपना जो वॉक इन का टाइम है उस सेंटर का वो पता करके जाओ। अपॉइंटमेंट में ये श्योरिटी है कि हाँ आप उस टाइम अगर जा रहे हो तो आपका टेस्ट होगा ही होगा। वॉक इन में ये श्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। और जैसे हमने आपको पुरानी एक वीडियो में बोला था कि मोस्टली जो सर्विस सेंटर्स हैं यहाँ पे, तो उनका जो वॉकिंग टाइम है वो जब भी ओपन होते हैं उससे 1.5 घंटे तक ही रहते हैं। जैसे 8:30 ओपन हो रहा है तो वो 10 बजे तक की वॉकिंग रहती है। वॉकिंग में पर ये भी इशू है कि आपको ना बहुत देर पहले खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप जाओगे। अभी हमारा क्या, हमारी अपॉइंटमेंट थी, हम सीधा गए, इवन हम लेट पहुंचे थे। हाँ, 5 मिनट लेट थे। 5 मिनट लेट थे, तब भी हम सीधा, हमारा टेस्ट हो गया। और हम 11:15 की अपॉइंटमेंट थी, हम 11:20 11:25 के आसपास पहुंचे थे और 12 बजे हम बाहर आ गए थे। तो दूसरी चीज़ है कि आप उसकी तैयारी कैसे करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ना। बुकिंग्स, अपॉइंटमेंट सब अपनी जगह है, पर तैयारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके यहाँ पे $15 भी लग रहे हैं, आपका टाइम भी जा रहा है, और आपको ये चीज़ होता है कि है ना, एक फर्स्ट टेक में क्रैक कर लो। और तो उसके वैसे लिए भी हेडेक है ना, मतलब अगर नहीं हुआ एक बार फिर आप सेम चीज पढ़ के जाओगे तो फिर दोगे, मतलब अब एक नॉलेज टेस्ट देना, मतलब क्या आप दो बार तो यार कोई भी नहीं देना चाहेगा, ऑब्वियस है। क्योंकि इंडिया में तो हमें भी लगता है ना, हम अच्छे से ड्राइव कर रहे होते हैं, फिर यहाँ पे आके सारा प्रोसेस दोबारा से करना जीरो से, मतलब मज़ा नहीं आता। तो उसके लिए आप मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक ऐप है इनकी ICBC। अगर आप वैंकूवर में हो, अगर आप टोरंटो साइड हो तो उसका अलग से है, मैं उसका भी देख के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उनके वहाँ कौन सा चलता है। वैंकूवर में ICBC ऐप है इनकी अपनी ऑफिशियल। तो ICBC के नाम से बहुत सारी ऐप्स हैं, पर आपको ऑफिशियल पे जाना है, वो उसका लिंक मैं दे दूंगा ऐप का। और यहाँ कहीं मैं उसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा, ऐप कैसी दिखती है। और उसके अलावा ये भी है कि आप ICBC के सेंटर पे जाके उनकी एक जो बुक है नॉलेज टेस्ट के लिए, वो आप उनसे ले सकते हो। बहुत सेंटर्स पे तो ऐसे रखी होती है तो आप उठा सकते हो, पर कुछ सेंटर्स पे अगर नहीं भी है तो आप उनको कह के ले सकते हो, वो मना नहीं करते हैं, आपको पूरी की पूरी बुक को दे देते हैं। अभी हमारे पास भी वो बुक है ना। और मैं देखूंगा अगर वो बुक की PDF ऑनलाइन है तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और एक और बुक है हमारे पास जिसमें 200 क्वेश्चंस कुछ हैं, और मोस्टली वो सारी बुक कवर कर लेती है। हाँ। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। अगर समहाउ नहीं हो पाया वो, तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर देना, तो मैं आपको वो एज इट इज़ PDF भेज दूँगा। मतलब अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ लिया है, बट हाँ बुक पढ़ते पढ़ते ये हो जाता है कि आप बोर हो गए या नहीं मन कर रहा, सेम चीज़ रिपीट हो रही है, बट कोशिश करो कि एक बार एटलीस्ट आप एक बार गो थ्रू हो जाओ पूरी बुक से। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस का PDF है ये कर लो। और उसके अलावा जो ICBC की ऐप पे ही आपको नॉलेज टेस्ट के एज एन मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वो कोशिश करना जितने कर सको आप टेस्ट देने से पहले। मतलब अगर आपने 25-30 टेस्ट भी दे दिए हैं ना, तो आप आराम से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फिर आपको वहीं से आएंगे। और 2 तरह के टेस्ट हैं ICBC ऐप में, एक तो साइन टेस्ट है,
साइन मतलब कि वो जो रोड पे है ना साइन बने होते हैं तो उसे हाँ क्या बोला जाता है। और एक फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट में है ना काफ़ी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ये सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे, गाड़ी यहाँ पे रुकी वो वहाँ पे रुकी तो क्या होगा, ठीक। तो ये दोनों कवर कर लेना आप। ऐप में आई थिंक फुल टेस्ट ही ज़्यादातर आते हैं, तो इनकी आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वो ऐप के थ्रू सब हो जाएगा। और इवन यस अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो ऐप में भी आपको वो बुक आ जाती है, ऊपर टिप्स लिखा होता है, तो टिप्स को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी खुल बुक जाएगा। खुल जाएगी। तो हाँ वो भी आपको ऐसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप उसके थ्रू सारी बुक पढ़ सकते हो मतलब free of- किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ गया कि इसका अच्छा ये आंसर क्यों है, तो उसके ऊपर टिप पे क्लिक करो, वो बुक के जिस चैप्टर में जहाँ पे वो डिटेल्स है वो डायरेक्टली वहां से खुल जाएगा। तो वो बहुत इजी है वहां से तैयारी करना। और मैं ये चीज़ें सब इसलिए हम बता रहे हैं कि हाँ ये मतलब हमें कोई बताने वाला नहीं था ये चीज़ कि है ना, ये चीज़ आप इंडिया से एक दिन पढ़ सकते हो। मतलब हाँ इंडिया में यार टाइम एग्जैक्टली। होता है हर चीज़ हाँ का, आपको पता है कि मैंने इस डेट को फलाना जाना है, तो आप इंडिया से पढ़ के आओ ताकि आप, और मे बी इंडिया से ही बुकिंग करा के आओ अपनी हाँ वो भी कर अपॉइंटमेंट। सकते हो, आपको राइट। पता है मैंने 24 को लैंड होना है, तो आपने 27 की डेट ले ली अपनी हाँ एडवांस में, ठीक कि भाई 24 नवंबर को लैंड हो रहा हूँ, 27 नवंबर की मेरी अपॉइंटमेंट है, तो जाते सारी मैंने सीधा पेपर दे दे देना। देना है। तो आपका ठीक है बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अब आप यहाँ आओगे, पहले यहाँ पढ़ोगे, फिर यहाँ अपॉइंटमेंट लोगे, फिर जाओगे। सो आई वुड से कि हमें बताने वाला नहीं था, इसलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। हाँ आप ऐसा कीजिए तो आपका बहुत टाइम सेव होगा। और इसके अलावा एग्जाम में यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया का जो फॉर्मेट है 50 क्वेश्चंस उसमें आते हैं और आपको 40 उसमें ठीक करने हैं, ठीक है। यानी कि 80% मैंने आपको 40 लेना। के 40 ठीक किए हाँ, थे। अच्छा हाँ नहीं 40 ठीक, मैंने भी 40 किए नहीं थे पर पर मैंने बिना कोई गलती के, मतलब हाँ इसमें क्या है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, आपने जैसे ही 40 ठीक कर लिए टेस्ट आपका बंद हो बंद हो जाएगा। जाए। मतलब जैसे ही उसको पता चलेगा कि मतलब अगर 40 के बाद आपका कुछ गलत भी हो रहा है तो आप पहले ही पेपर पास तो कर चुके हो, क्योंकि आपका जो परसेंटेज चाहिए वो बन गया है, ठीक है। नहीं होता ही नहीं ना उसके बाद। हाँ तो इसीलिए टेस्ट बंद हो जाता है ना, हाँ वही कह रही टेस्ट हूँ। 40 हाँ 40 पे बंद हो जाता है। और जैसे अब इसका तो क्या है, इसने मैंने तो गलत किए 10 थे, के 10 ठीक गलत किए हैं, बस है। अब 11वां अगर गलत करती तो इसका तो टेस्ट मैं बंद हो हाँ जाता। हाँ पर इसने उससे पहले 40 पूरे सही कर लिए तो इसका टेस्ट तो बंद हो मेरा गया। उसी टाइम आ गया कि अच्छा और हाँ कंग्रेचुलेशंस। 50 क्वेश्चन के लिए 40 क्वेश्चन करने होते हैं सही, वैसे 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 से आई थिंक ज़्यादा ही आते होंगे, क्योंकि 40 इसने सही किए, 10 इसने गलत किए, और अगर नहीं 11वां नहीं गलत पूरे 50। फिर तूने 9 गलत। हाँ 40 सही करना है ना, अगर 11वां गलत करती मतलब तो वो ये फेल हो एक जाते ना। क्वेश्चन का, हाँ एक हाँ क्वेश्चन का ही हेरा फेरी है। और इसमें क्या है कि आप जैसे ही वहां जाओगे तो वो कोई बैठने को नहीं मिलेगा, और ये मान के चलो कि आवाज भी होएगी। हाँ तो वो हेडफोन देते हैं आपको। मेरे वाले पे नहीं थे हेडफोन। हाँ मेरे वाले पे मेरे पे हेडफोन्स नहीं थे, थे। तो आपको हेडफोन दिया जाएगा, आप हेडफोन पहनाएंगे और आप टेस्ट दो। 45 मिनट का टेस्ट है और 15-20 मिनटों में हो जाता है, हो मतलब जाता मेरा है। तो 15 मिनट में हो गया। आप खाते पीते भी दे सकते हो। और हाँ मतलब बड़ा मुझे तो बड़ा इजी सा लगा कि यार बड़ा चिल सा माहौल है। हाँ ऐसे कुछ लोग तो मैंने वहाँ पे देखा था ऐसे टेस्ट के नाम से बड़े डर रहे थे, मैं भी डरा था पहले। मुझे था यार टेस्ट है, मतलब टेस्ट का नाम आते ही आपको लगता है ना यार क्या होगा, है मैं ना। पहले नहीं डरी, पर हाँ जब ऐसे इतने क्वेश्चन गलत हो गए थे। और इसमें ये भी है आप क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, जो आपको नहीं आता मत करो क्योंकि सबसे नेगेटिव इम्पोर्टेंट, मार्किंग हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट हाँ चीज वो भी इस पे एम्फेसाइज बहुत ज्यादा करते हैं कि भाई आपको क्वेश्चन नहीं आता, स्किप कर डाउट है, दो। स्किप करो। लेकिन वो क्वेश्चन आप सिर्फ 2 बार स्किप कर सकते हो, यानी कि एक बार आपने सारा स्किप कर दिया जो आते थे कर दिए, फिर वो रिपीट होंगे, फिर आपने स्किप कर दिए, फिर नेक्स्ट टाइम आप वो स्किप नहीं कर सकते। तो मैं अपने वो 3rd राउंड पे पहुंच गई थी। अब क्या है कि अब या तो मुझे वो गलत करना है या तो वो सही करना है। अब मेरे पास उसको स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया तो मैं पास हो गई, गलत हो गया तो मैं फेल हो गई, पर अब मैं स्किप नहीं कर मैंने सकती। स्किप किए थे 3-4, बट उस 3-4 स्किप करने के बाद मेरा मतलब मुझे उस पर डाउट भी नहीं था। मेरा 1-2 क्वेश्चंस पे तो स्क्रीन ही नहीं चली, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं सिलेक्ट हुआ, हाँ मैंने उसे स्किप कर दिया उस चक्कर में। उसके पहले मेरे 40 हो गए। बट हाँ जो इसने बताया कि 2 बार ही आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, 3rd टाइम नहीं होना। नहीं। बट वी वुड से कि स्किप बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत करने से तो अच्छा है ना आप अच्छा। स्किप करो। हाँ क्योंकि गलत करके क्या होगा, एंड में आप मेरे जैसी सिचुएशन में फंस जाओगे कि अब ना तो उसे छोड़ सकते हैं और ना कर सकते हैं। अब क्या करें, पर करना तो पड़ेगा। अब या तो फेल हो गए या पास हो गए।
मतलब अब आपके पास चॉइस नहीं बची, आपको अटेम्प्ट तो वो करना ही है और फिर। वहाँ पे दो चीज़ें और होती हैं, एक तो आई टेस्ट होता है और एक फोटो होती है। आई टेस्ट वैसा आई टेस्ट नहीं होता, वो मशीन पे बस हाँ नंबर्स दिखाते हैं कि, पर ये दोनों चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई, ये दोनों चीज़ें इसके मेरे साथ साथ, हुई। अब तो सेंटर वाइज थोड़ा सेंटर डिफरेंस वाइज है शायद एक्चुअली। डिफरेंस होगा। मैंने उससे फिर पूछा भी इसके सेंटर पे हाँ कि भाई मेरे टाइम पे ऐसा हुआ नहीं। वो कहती नहीं, कभी-कभी अगर रिक्वायर्ड होता तो हम ले लेते हैं, हाँ अदरवाइज़ हमें ऐसी ज़रूरत नहीं नहीं। पड़ती। और जो आपको रिजल्ट कार्ड है ना? आई वुड मतलब रिजल्ट कार्ड ही है वो हम्म तो उसमें लिखा होगा जैसे कि आपके 100% सही है, आपके कोई हम्म क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो इसमें डिटेल आई थी जैसे हम्म कि इसने ये क्वेश्चन गलत किए, इस टाइप के क्वेश्चंस गलत हम्म थे और मेरे में कुछ नहीं था। आई थिंक मेरा शायद 100% था, तो इसलिए मुझे नहीं मिला। मैं फिर वहाँ पे डाउट में आ गया कि भाई मुझे तो मिला नहीं है कुछ। तो हाँ, मतलब वो चीज़ें इन सेंटर वाइज़ भी वेरी होती हैं, वो कैसे क्या देते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि है ना, ये तो वो लेकर नहीं आई थी 80% वाला, तो ये दोबारा से गई थी लेने। तो और एक ये भी है कि आप टेस्ट देने से पहले जब वहाँ पे एंटर करते हो तो उनको बता दो कि आपके पास ऑलरेडी एक इंडियन लाइसेंस है और आप क्लास 5 के लिए ठीक, अपेयर आप होना क्लास चाहते हो। 5 के लिए अपीयर होना चाहते हो। अब क्या है कि अगर क्लास 7 के लिए आप गलती से उन्होंने अपीयर कर हम्म लिया आपको, है ना? और आपने कुछ बोला नहीं, आपको भी नहीं पता, हम्म तो वो क्लास 7 में क्या होता है कि फिर आपको लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा, हाँ जो कि 2 साल तक चलेगा। फिर आप क्लास 5 के लिए एलिजिबल होगे, फिर टेस्ट दोगे, फिर शायद हाँ। रोड टेस्ट, मतलब ऐसा ही कुछ प्रोसेस है। और उसमें वो भी है, एरिया वाइज लिमिट भी है कि आप किस में ड्राइव कर सकते हो। अच्छा, फिर आप हाईवे पे नहीं निकल सकते, आप सिटी तो सिटी के बहुत अंदर ज़ोन है, अंदर बहुत ज़ोन है। सड़कों पे जा सकते हो। तो इसलिए अगर आपके पास लाइसेंस है तो अपना लाइसेंस उन्हें दिखाओ और बोलो कि हमें क्लास 5 के लिए ही अपेयर होना है। और ये भी था, जैसे बहुत सारी वीडियोस हमने देखी थी कि डीएल एक्सट्रैक्ट लेकर आओ, उसके बिना आपका वो एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा। तो मेरे ले केस में तो आओ। नहीं देखा यार। मेरे में भी नहीं हाँ, देखा, इसके मैंने केस में भी उसको नहीं खुद देखा। दिखाया पर उसने बोला वी डोंट नीड दैट। उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल लाइसेंस देखा जो कि बाद में ये अपने पास रख लेंगे, वो हमको इन द एंड सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ उन्होंने ओरिजिनल लाइसेंस देखा, एक्सट्रैक्ट उन्होंने नहीं देखा। पर ये है कि हम वहां से आते तो हमें डाउट होता है कि नहीं, कभी लेकर नहीं आओ, चला। हाँ, हाँ अपना हाँ लेकर आओ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास अपने सारे होने चाहिए, हाँ राइट? ये नहीं हो बाद में गिल्टी होना चाहिए कि कि ये नहीं यार लाए, ऐसा नहीं राइट। लाए। हम लेकर आए, उसमें लिखा हुआ था कि इसका ये टाइम से लाइसेंस बना है हाँ और यहाँ तक है। एक हम्म वो चीज़ होगी, फिर आपका जो लाइसेंस है ये यहाँ पे चेक करते हैं। हम्म मेरा तो किया था, तेरा हुआ था? किया था पर मेरा मतलब वो। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हाँ चेक करते हैं, चिप को चेक करते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। हम्म मेरे टाइम पे चेक किया था, उन्होंने पूछा भी था कि हाँ दिस इज़ योर जेन्युइन वो। हाँ मैं कहा कभी। यस, हाँ। तो अगर आप ऐसे ही फंबल कर जाओ और गलती से बोल दो ठीक है हाँ, कुछ ऐसा, तो उन्होंने चेक किया और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि, और यहाँ पे लिमिट है, लाइक अगर तो आपका 2 साल पुराना लाइसेंस है, तो वो क्लास 5 के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक? ऐसा नहीं है कि आप सीधा बोल दो भाई मुझे क्लास 5 के लिए कंसीडर कर लो, तो वो ले लेंगे। 2 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, हम्म तो वो कंसीडर है। उसमें भी क्या होता है, कई बार नहीं मानते हैं, सेंटर टू सेंटर वेरी होता है, सामने कैसा एम्प्लॉय बैठा है, वो 2 साल पुराना है तब भी नहीं मानते कई बार। तो उस केस में आपको बोलना पड़ता है ऐसे 2-3 बार, नहीं यार मेरा ये है, हाँ जेन्युइन है, सब है, तो वो कंसीडर कर लेंगे। तो ऐसा हाँ। कुछ वो नहीं है, और होच-पोच अगर नहीं है। आपको वो बिना कंसिडर किए किसी छोटे क्लास एज इन क्लास 7 का दिलवा रहे हैं तो फिर मत देना। फिर टेस्ट मत मेक देना, श्योर कि आप क्लास 5 के लिए एलिजिबल होके ही टेस्ट दो, क्योंकि क्योंकि बाद हमने, में फिर हाँ, दिक्कत हो क्योंकि जाएगी। ये हमने सुना है यहाँ पे हाँ लाइक सरी में कुछ सेंटर्स में सुना है कि ऐसा उन्होंने बोला था कुछ स्टूडेंट्स को कि उनका क्लास 5 के लिए वो एलिजिबल थे, तो उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। हम्म, अब बीच की सिचुएशन क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या था वो नहीं हमें पता, पर हमें अपना टेस्ट देने से पहले ही हमने किसी से सुना था। तो मेक श्योर कि आप उन्हें बोल भी दो, और आपका 2 साल पुराना है तो डेफिनेटली वो एलिजिबल माना ही जाएगा, नहीं है तो फिर तो ठीक है। बाकी टेस्ट इजी है, अगर आपने 3 स्टेप्स कर लिए तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। और जितना जल्दी हो सके आके दे दो, मतलब वरना क्योंकि यहाँ पे मौसम ऐसा है कि आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए ड्राइव करना ही तो फिर पड़ेगा। आपके 2 दिन वेस्ट है ना, लाइक आप हाँ 1 दिन पढ़ोगे, अब 1 दिन भी नहीं पढ़ोगे, चलो आप मानते हैं कि हम कि आधा दिन पढ़ोगे तो सही ना, हम्म कुछ तो पढ़ोगे आप, ठीक है? क्योंकि हमें आदत नहीं है इंडिया में इतने साइंस की ये वो, और आप यहाँ पे आके उसे समझोगे, फिर अगले दिन आप बुकिंग कराओगे अपॉइंटमेंट, अब वो किस टाइम मिलेगी, कि वैंकूवर मिलेगी, सरी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फिर वहाँ पे लिए जाओगे, तो 2 दिन आपके एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं। हम्म
तो रादर देन उसे वेस्ट करने से इंडिया से पढ़ के आओ, इंडिया से अपॉइंटमेंट बुक कराओ, यहाँ की और आपको आके पता दे दो। आके दे दो। हाँ, हमें उस समय था नहीं कोई, तो हमारा इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम और गया। अपने 2 आई कार्ड्स लेके जाना है, जिसमें एक आपका पासपोर्ट हो गया और दूसरा आपके लैंडिंग पेपर हो लैंडिंग गए। पेपर हो गए। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो वो स्टूडेंट हो गया, अदरवाइज वर्क परमिट हो गया या COPR हाँ, हो गया, तो कुछ भी जो भी लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो वो अपने चलेगा, लेके जाना और और एक एक पासपोर्ट पासपोर्ट लेके चलेगा। जाना। दैट्स इट आज के लिए। और मैं बताती हूँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो जो कर सको वो सब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये सब करके ही ये वीडियो बाकी सब लोगों तक पहुंचेगी। तो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट, यू सपोर्ट अस। बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।